क्या चाहिए सर? कैसे सेवा की जाए आपकी? 30 रुपये दे दो। 30 रुपये दो भाई को। भैया पहुंच गए हैं पुष्कर, और पुष्कर एंट्री पे 30 रुपये किराया देना पड़ेगा आपको नगर पालिका को। पुष्कर को समझने से पहले आपको भगवान ब्रह्मा को समझना पड़ेगा, और ये वीडियो आपको भगवान ब्रह्मा के बारे में काफी कुछ बताएगा। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं पुष्कर आया हूँ। अभी हम जा रहे हैं वरा घाट, आरती देखेंगे वहाँ। वरा घाट का है, वरा घाट आगे। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ तीर्थ राज पुष्कर, यानी कि तीर्थों के राजा पुष्कर में। पर आपको पुष्कर में घुमाने से पहले, आपको पुष्कर दिखाने से पहले मैं आपको पुष्कर से जुड़ी कुछ मान्यताओं के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप पुष्कर घूमने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पुष्कर से जुड़े इतिहास के बारे में जानने के बाद ही आप पुष्कर को ठीक से समझ पाएंगे, वरना पुष्कर जाएंगे और जाकर आ जाएंगे, उसकी महत्वता को समझ ही नहीं पाएंगे। पहली बात तो यह है कि लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का एकमात्र टेंपल सिर्फ पुष्कर में है, पर यह पूरी तरह सही नहीं है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का सबसे पुराना मंदिर तो है, पर यह एकमात्र मंदिर नहीं है। ब्रह्मा जी के और भी मंदिर हैं, जैसे कि खेद ब्रह्मा टेंपल जो गुजरात में है, ब्रह्मा टेंपल जो बेंगलोर में है, मिथानंतपुरम जो केरला में है, ब्रह्मापुरेश्वरर जो तिरुचिपल्ली में है, ब्रह्मा टेंपल जो पानाजी में है, और इसके अलावा बाड़मेर और कुल्लू में भी ब्रह्मा जी के मंदिर हैं। तो ये नहीं बोल सकते आप कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर सिर्फ पुष्कर में है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि ब्रह्मा जी का सबसे पुराना मंदिर पुष्कर में है। तो दोस्तों एक सवाल अब आपके दिमाग में भी जरूर आ रहा होगा, क्योंकि यही सवाल मेरे दिमाग में भी आया था। ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने ये पूरा ब्रह्मांड रचाया है, जैसे कि आप जानते हैं GOD यानी कि जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी ने ये ब्रह्मांड जनरेट किया था, फिर उनके इतने कम मंदिर क्यों? इसके पीछे कुछ मान्यताएं हैं, और ऐसी ही कुछ मान्यताएं मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि जब भी आप पुष्कर आए तो पुष्कर की मान्यताएं और ब्रह्मा जी की मान्यताओं के बारे में आपको जरूर ज्ञान होना चाहिए, तभी आप पुष्कर को समझ पाएंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको पुष्कर घुमाऊं, पहले इन मान्यताओं के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहली मान्यता यह है कि एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच में बहस हो जाती है कि हम तीनों में, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे ताकतवर कौन है। ब्रह्मा जी की और विष्णु जी की इस बहस को शिव जी सुन लेते हैं और आकर बोलते हैं कि एक तरीके से इसका समाधान निकाला जा सकता है और पता किया जा सकता है कि हम तीनों में सबसे शक्तिशाली कौन है। विष्णु जी कहते हैं ठीक है भगवान, बताइए कि हम तीनों में सबसे शक्तिशाली कौन है। फिर शिव जी अपने आप को आग से धधकते हुए एक लिंगम में बदल लेते हैं, यानी कि एक रोशनी में अपने आप को तब्दील कर लेते हैं, जिसका ना कोई अंत होता है और ना कोई उद्गम होता है। फिर शिव जी ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से बोलते हैं कि जो भी इस लिंगम का, आग से धधकते हुए इस लिंगम का शुरुआती छोर यानी कि उद्गम स्थल ढूंढ लेगा, और जो भी इसका अंत का छोर यानी कि जहां ये एंड हो रहा है वो ढूंढ लेगा, वही हम तीनों में सबसे शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, उसी को हम तीनों में सर्वशक्तिमान माना जाएगा। विष्णु जी फटाफट से वरा अवतार लेकर उस लिंगम के नीचे की तरफ चल देते हैं और बहुत ही तेजी से उस लिंगम के अंत के छोर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर उस लिंगम के उद्गम को ढूंढने यानी कि ऊपर के छोर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दोनों को यह पता था, ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को, कि ये लिंगम ही शिव है, ये शिव का ही एक रूप है। दोनों ही यानी कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी इस लिंगम के अंतिम छोर और उद्गम स्थल को ढूंढने के लिए बड़ी ही तेजी से कई ब्रह्मांडों को पार करते हुए चले जाते हैं। कुछ समय बाद विष्णु जी को इस बात का एहसास होता है कि इस लिंगम का कोई अंत है ही नहीं, यानी कि हम तीनों में सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान खुद भगवान शिव है, क्योंकि वो कण कण में है, क्षण क्षण में है और देवों के देव महादेव है। वो वापस आ जाते हैं और भगवान शिव के सामने प्रणाम करते हैं। पर ब्रह्मा जी ऐसा नहीं करते। ब्रह्मा जी तेजी से कई ब्रह्मांडों को पार करते हुए चले जाते हैं और इस लिंगम के उद्गम स्थल को ढूंढने में पुरजोर कोशिश करते हैं, पर उनको नहीं मिलता। इसी दौरान उन्हें रास्ते में एक केतकी का फूल मिलता है। केतकी के फूल का वास भगवान शिव की जटाओं में था, ये बात ब्रह्मा जी को पता थी। तो वो केतकी के फूल से पूछते हैं कि इस लिंगम का कोई उद्गम स्थल है।
तो केतकी का फूल बोलता है कि भगवान, मैं तो भगवान शिव की जटाओं से कई हजार साल पहले गिर चुका हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम्हें भगवान शिव से ये बात बोलनी होगी कि मैंने इस लिंगम का उद्गम स्थल यानी कि शिव जी का मस्तिष्क देख लिया है और वहां मैं उसको छूकर वापस आ गया हूँ। ब्रह्मा जी के बाद जाके शिव जी को बताते हैं कि मैंने इस लिंगम का एक छोर ढूंढ लिया है, चाहे तो आप केतकी से पूछ लीजिए। केतकी भी भगवान शिव के सामने झूठ बोल देता है। भगवान शिव इस बात से बहुत क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी आप झूठ बोल रहे हैं और केतकी भी झूठ बोल रहा है। इस बात से इतना क्रोधित होते हैं कि ब्रह्मा जी का एक सर ही काट देते हैं। ब्रह्मा जी के दोस्तों पहले 5 सर थे और शिव जी ने उनका एक सर काट दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने शिव जी से झूठ बोला था। और वो ब्रह्मा जी को शाप देते हैं कि कलयुग में इस धरती पर तुम्हें कभी भी पूजा नहीं जाएगा और जो भी तुम्हें पूजेगा उसकी मनोकामना कभी सिद्ध नहीं होगी। तुम ब्रह्मा हो भले ही, लेकिन तुम्हारी कभी भी पूजा नहीं की जाएगी। और साथ में केतकी को भी शाप देते हैं कि तुम्हें कभी भी भगवान के मंदिर में अर्पण नहीं किया जाएगा। तो पहली मान्यता यह है दोस्तों, जो मैंने शिव पुराण से ली है, कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती और क्यों ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, सबसे पुराना मंदिर की मैं बात कर रहा हूं, क्यों ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में ही है। अब मैं आपको दूसरी मान्यता बताने जा रहा हूं कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, जो मैंने ब्रह्मा पुराण से ली है। इसमें यह कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने एक बार इस दुनिया की सबसे सुंदर नारी को बनाया, जिनका नाम था सहस्त्र रूपा। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें बनाया तो उनकी खूबसूरती पे वो खुद ही मोहित हो गए, उन्हें वो खुद ही बहुत पसंद आने लगी। जहां भी वो जाती ब्रह्मा जी उसी को निहारते रहते थे। तो ब्रह्मा जी के 4 सर थे और चारों दिशाओं से वो सहस्त्र रूपा को ही निहारते रहा करते थे, यानी कि देखते रहा करते थे। ये बात सहस्त्र रूपा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगा करती थी। वो कई बार ब्रह्मा जी को मना कर चुकी थी कि वो उनकी धर्म पत्नी नहीं बन सकती, क्योंकि उनको खुद ब्रह्मा जी ने बनाया है, तो इस रिश्ते से वो उनकी बेटी हुई। पर ब्रह्मा जी ने उनकी एक नहीं मानी। जब ये बात सहस्त्र रूपा को पता लगी कि चारों दिशाओं से ब्रह्मा जी उनको देख रहे हैं, तो वो ब्रह्मा जी के सर के ऊपर से निकलने की कोशिश करती है। ऐसे में ब्रह्मा जी एक और सर का निर्माण कर लेते हैं अपने ऊपर और उनके अब 5 सर हो जाते हैं। जब शिव जी को यह बात पता लगी कि ब्रह्मा जी सहस्त्र रूपा की तरफ मोहित हो चुके हैं और उनको अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहते हैं, तो शिव जी ने आकर ब्रह्मा जी को यह बात बताई कि देखिए, आप इस सृष्टि के रचयिता हैं, आपने हर नर नारी का निर्माण किया है, बनाया है। इस रिश्ते से आप उनके पिता लगते हैं और आपका किसी भी तरह का बंधन सहस्त्र रूपा से नहीं हो सकता। पर ब्रह्मा जी ये बात नहीं मानते। तब शिव जी क्रोधित होकर उनका 5वां सर काट देते हैं और उनको शाप देते हैं कि आपने नियम के विरुद्ध जाकर एक ऐसा कृत्य किया है, ऐसा काम किया है, जिसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो कम है। इसीलिए मैं आपको शाप देता हूं कि कलयुग में धरती पर आपकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। हालांकि ब्रह्मा जी को बाद में इसका पश्चाताप होता है और बाद में ब्रह्मा जी वेदों का ज्ञान हासिल करने के लिए वेद ही पढ़ते रहते हैं, वो किसी की तरफ देखते ही नहीं। अब इसकी एक और मान्यता है दोस्तों, जो माँ गायत्री और माँ सावित्री से, जो ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी थी, उनसे जुड़ी हुई है। वो आपको ये बताएंगे। इस सरोवर का नाम है, जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज का इन धाम नहीं था। जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज ने स्वयं विष्णु भगवान को बोला। विष्णु भगवान ने अपनी नाभि में से कमल का पुष्प निकाला। वो पुष्प ब्रह्मांड के 7 परिक्रमा काटा और जहाँ पवित्र भूमि थी वहाँ विसर्जन हो गया। 3 हिस्से में वो पुष्प विसर्जन हुआ। ये जो आप देख रही है ब्रह्म पुष्कर, एक है विष्णु पुष्कर, एक है रुद्र पुष्कर। अपने हिंदू में 3 बड़े देवता मानते, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये 7 पाताल फटे, अतल, वीतल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। 7 पाताल फटने के बाद ये स्वयं जल निकला। इस जल का जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज ने शुभ मुहूर्त निकाला कार्तिक के महीने में, एकादशी से लेकर पूर्णिमा का 5 दिन का। ब्रह्मा जी की फर्स्ट वाइफ है सावित्री माता। ब्रह्मा जी के 5 पुत्र है, सनक, सनकादि, सनत, सनत कुमार और नारद जी। नारद जी को आदेश दिया ब्रह्मदेव ने, पुत्र शुभ मुहूर्त निकल चुका, अपनी माता जी को लेके आओ। नारद जी की रीति में मैं हर देवी देवता को लड़वाता हूँ, अपने माता पिता को नहीं लड़वाऊंगा तो जगत में कैसे जाना चाहूंगा। नारद मुनि ने अपनी माता से कहा, आराम से आना, 16 श्रृंगार करके आना, धूमधाम से आना। माता जी 16 श्रृंगार व्यस्त हो गई। शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। पुत्र आए पिताजी के पास, पिताजी माता आराम से आएगी, 16 श्रृंगार करके आएगी। जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज क्रोध में आ गए। क्रोध में आते ही ब्रह्मा जी ने धनपति कुबेर, सुरपति इंद्र भगवान, ये भगवान ब्रह्मा के 2 द्वारपाल है, इनको आदेश दिया, हे द्वारपालो, इसी मुहूर्त में जाओ और कोई भी स्त्री या कन्या मिले तो उसको लेके आओ। तो पुष्कर से आगे ज्ञान गांव पड़ता है गुजर समाज का, वहां से एक गुजरी कन्या लेके आए, उनको यहाँ पर शुद्ध करा
कामधेनु गाय के मुख में चारे के रूप में डाला और गोबर के रूप में निकाला। 3 बार उनका नाम पड़ा जगत पिता गायत्री माता। गायत्री माता को हवन में बिठाया। ब्रह्मा यज्ञ रचो पुष्कर में सकल देव मन भावै। देव करे पुष्पन की वर्षा जय जय शब्द सुनावै। ब्रह्मा संग गायत्री थरपी यज्ञ संपूर्ण करावै। सावत्री नारद वचना सुबह यज्ञ में नहीं आवे। माना पुष्कर धाम सुहावै। 3 गांवों से यात्री पुष्कर में आता है। माता जी को आहुति दी, स्वाहा स्वाहा। जो पहली वाइफ थी सावित्री माता, उनके कानों पे आवाज गया। माता क्रोध में आके सावित्री पाठ बैठ गया। वहां से ब्रह्मा जी महाराज को श्राप दिया, आपका पूरा संसार में एक ही मंदिर होगा और वो अपूजनीय होगा। जो भी फैमिली वाला आएगा, धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर है, इसी जल सरोवर का अपना सच्चे मन से प्रसाद चढ़ता है। वो 20 रुपीज का आता है, अपने घर परिवार के नाम से बैठ कर चढ़ता है। 3 कामों से यात्री पुष्कर में आता है। पहला काम राजी खुशी घूमने के हिसाब से आता है, अपना 20 रुपीज का प्रसाद लेता है, अपने माता पिता के नाम से प्रसाद चढ़ाता है। दूसरा काम यहाँ पर अपने कोई पिता दादा परदादा वर परदादा नानी नाना जो गुजर जाता है, वो आस रखते हैं कोई बेटा पोता तो या तीर्थ में जाएगी तो जल की अंजलि दे के आएगी, उस चीज को तर्पण कहते हैं। तीसरा काम होता है अस्थि विसर्जन का यहाँ पर। ठीक है, श्री राम जी गए थे गया जी में पिंडदान करने, वहाँ आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा पिताजी का पिंडदान गया जी में सफल नहीं होगा, पुष्कर राज में जाओ, वहाँ पर सफल होगा। तो स्वयं श्री रामचंद्र जी जाए, उन्हें पिंडदान करा। ये जगत पिता ब्रह्मा जी के 52 घाट है जहाँ अपन करे, ब्रह्म सावित्री घाट है। यहाँ ब्रह्मा जी सावित्री माता का बैठ कर 5 मिनट का समय लगता है, फूल प्रसाद चढ़ाते, मनोकामना मांगते और अपनी यात्रा करते। गंगा जाओ, गोमती जाओ, सब तीर्थ करके आ जाओ और एक धाम पुष्कर नहीं जाओ तो वो नरमुक्ति ना पाओ। भोग की जहाँ ब्रह्मा जी की भोग लगता है। 68 तीर्थ गुरु सकल जाको, जाको ब्रह्म पार नहीं पावे, जाको वेद विमल यश गावे, माना पुष्कर धाम सुहावे। शिवरु सदा गण राज सरस्वती रणद भवन घर ध्यावे, प्राते सुर नर ध्यान धरे सो मन वांछित फल पावे, मन पुष्कर धाम सुहावे। गंगा जा गंगा गया, गोमती गया, सब तीर्थ करी आवे, एक धाम पुष्कर नहीं बेटा वो नरमुक्ति ना पावे। बोलो पुष्कर राज महाराज की जय। तो दोस्तों, पुष्कर को समझने से पहले पुष्कर के इतिहास को समझना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए मैंने आपको पुष्कर से जुड़ी हुई वो मान्यताएं पहले बताई, ताकि अब आप जब भी पुष्कर जाएंगे तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। और अब मैं अपने अगले व्लॉग में दोस्तों आपको पुष्कर घुमाऊंगा, वहाँ कहाँ खा सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, किनसे सावधान रहें, वो सब आपको अगले व्लॉग में मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट व्लॉग यानी कि वेलकम टू पुष्कर जल्दी आने वाला है। इस व्लॉग के बाद इंतजार कीजिए तीर्थ पुष्कर राज का, और कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर हर महादेव।